दोस्तों, यह कहानी बहू शर्मिला की है। उसकी जादुई मशीन को ससुर चंपकलाल ने चलाकर शांत किया था और दो बड़े बड़े आम और मखमली मक्खन को चखा था और साथ ही उस मशीन से खुद के पास वाले गन्ने का रस भी निकाला, जिसे पीकर बहू शर्मिली बहुत खुश हो गई थी। चंपकलाल की बीवी का देहांत 5 साल पहले हुआ था। अब चंपकलाल 55 साल का एक पहलवान आदमी अपने पास वाले गन्ने का रस निकालने के लिए नई अच्छी सी मशीन की तलाश में था। उसे एक लड़की और एक लड़का था। बेटे का नाम सुनील था और बेटी का नाम पूनम था। बेटी की शादी मनीष के साथ हो चुकी थी, जो कि फौज में था। मनीष की पोस्टिंग कश्मीर में थी और पूनम से अलग रहने पर मजबूर था। पूनम 28 साल की जवान औरत लगती थी। दूध से गोरी, सुंदर बलखाता बदन, भारी गुलाबी ओठ, लंबा कद और उसके पास जादुई मशीन और दो बड़े रसीले आम और मखमली मीठा मक्खन भी था। और तो और जादुई मशीन में एक गन्ना रस निकालने के लिए साधन भी था, जो दो बड़े बड़े रबर की ड्रम से बना हुआ था, जिसके बीच में अगर कोई भी छोटा मोटा काला गोरा लंबा गन्ना घुसा दिए तो तुरंत कुछ देर में उसे मीठा रस बाहर निकलता था, जिसे पीकर कोई भी खुश हो जाता था। कई बार तो वह इसी मशीन की सुंदरता की कल्पना से उत्तेजित हो चुका था। वह पूनम के ही शहर में होते हुए अपनी बेटी से नहीं मिलता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका हाथ अपनी ही बेटी के घर की मशीन पर लगकर इस पवित्र रिश्ते को खराब कर दे। सुनील ने भी अपनी पसंद शर्मिली से शादी कर ली। शर्मिली 24 साल की लड़की थी, बिल्कुल स्लिम, नशीली आंखें, लंबी टांगें और सुंदरता से भरा हुआ सब कुछ। शर्मिली की जिद थी कि वह अलग घर में रहेगी, तो सुनील ने अलग घर ले लिया था। चंपकलाल तो अब उस घर में अकेला ही रह गया था। एक दिन अचानक उसकी बहू रानी शर्मिली का फ़ोन आया और बोली कि ससुर जी, आप हमारे घर चले आइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। तुम्हारे बेटे ने मुझे धोखा दिया है और मैं आपके बेटे से तलाक चाहती हूँ। ससुर जी, आप इसी वक्त चले आइए। तभी चंपकलाल जल्दी से अपने बहू के घर पहुँचा तो देखा कि शर्मिली ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। फिर चंपकलाल उसे पूछने लगा कि बहू, क्या हुआ? रोना बंद करो अब और मुझे पूरी बात बताओ। बहू, तू चिंता मत कर, तेरे ससुर जी है ना, मुझे सारी बात बताओ। लेकिन शर्मिली कुछ नहीं बोली, बल्कि उसने फिर कुछ तस्वीरों को ससुर को दे दिया। और फिर चंपकलाल ने तस्वीर देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुनील किसी पराई औरत की घर की जादुई मशीन चला रहा था और उसकी हर तस्वीर साफ थी। और एक तस्वीर में तो वह औरत बड़ा गन्ना चूस रही थी, और तो दूसरी तस्वीर में सुनील भी मशीन को गन्ना रस निकालने वाली दो रबर की टर्म में चाट रहा था और उसमें से मज़े ले रहा था। और तस्वीरें बिल्कुल साफ थी और उस औरत की शक्ल भी कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वह औरत बहुत ही सुंदर थी, गोरी, लंबे बाल और बहुत कुछ था। 24 साल की हसीना थी वह। फिर चंपकलाल बोला कि शर्मिली, यह औरत कौन है? कब से चल रहा है यह सब कुछ? फिर शर्मिली बोली कि ससुर जी, क्या आप नहीं जानते हैं इस औरत को? यह रवीना है, मेरी भाभी, जिसको आपके बेटे ने बहला फुसलाकर फंसाया हुआ है। आपका बेटा मुझसे और मेरी सगी भाभी से दोनों के पास से जादुई मशीन का मज़ा लेता है। तभी चंपकलाल कहने लगा कि यह शर्म की बात है, जो अपनी बहन समान भाभी के घर की मशीन के साथ ऐसा कर रहा है और दिन रात उसके साथ चिपका रहता है। तभी शर्मिली बोली कि यह ससुर जी, और मैं यहाँ गन्ने के रस के लिए तड़प रही हूँ। तभी चंपकलाल की नज़र अब अपनी बहू के पास वाली जादुई मशीन वाले रखे हुए ऊपर नीचे होते हुए दो बड़े बड़े आमों पर गई। जादू की उस मशीन का ढका हुआ कपड़ा थोड़ा छोटा था,
इस वजह से मशीन के आम आधे से ज़्यादा बाहर खनक रहे थे। उन दो बड़े बड़े आम जब चिपके हुए थे तो उसकी बीच वाली सुंदर दरार देखकर ससुर का दिल बहुत उठा। और चंपकलाल जानता था कि जब औरत के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो तो वह उस गुस्से और जलन में कुछ भी कर सकती है। इस वक्त तो उसकी बहुरानी को कोई भी ज़रा सी हमदर्दी जताकर उसके पास वाली मशीन को चला सकता था। और तो अगर कोई भी इस गरम मशीन को चला सकता था तो खुद चंपकलाल क्यों नहीं है। और ऐसा माल बाहर वाले के हाथों में क्यों लगे। और बेटी की पत्नी की जादुई मशीन उसके बाप के काम क्यों ना आए। फिर चंपकलाल बोला कि बहू, मैं हूँ ना, तुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। यह चंपकलाल ने बहू को कहा और अपनी बहुरानी को अपनी बाहों में भर लिया। रोती हुई बहुरानी उसके सीने से चिपक गई। तब चंपकलाल के साथ वह पूरी गरम जादुई मशीन भी लिपट गई। वह शर्मिले के पास वाली वह गरम जादुई मशीन ससुर के साथ लिपटी तो एक करंट उसके तन बदन में दौड़ने लगा, जिसका सीधा असर उसके बोरी में बंद मोटे गन्ने पर हुआ। तभी 55 साल के पुरुष में पूरा जोश भर गया और उसने अपनी बहुरानी को कस के गले लगा लिया और उसके गालों को सहलाने लगा। उधर जवान बहुरानी ने इतने दिनों के बाद किसी के अंग स्पर्श किया तो वह भी जरा मचल गई थी। और वह तो 1 मिनट के लिए भूल गई थी कि चंपकलाल उसका पति नहीं है। चंपकलाल ने बहुरानी को अभी भी गले से लगाया हुआ था और फिर वह सोफे पर बैठ गया और शर्मिली उसकी पास वाली गन्ने की बोरी पर। जब शर्मिली को उस बोरी पर बैठकर उसने टोकदार गन्ने की चुभन उसको उस मशीन वाली मखमली मक्खन पर होने लगी तो बहुरानी भी खिली थी और रोमांचित हो उठी। और वैसे भी ससुर ने जो चाहिए उसका वादा तो कर लिया था। अब उसकी जादुई मशीन को खुशी से चलाने की और उसकी ज़रूरतों की बात थी तो सोचने लगी कि क्यों ना अपना मशीन चलाने वाला आदमी बना लूँ। और वैसे भी बुज़ुर्ग आसानी से पड़ जाते हैं। और फिर औरत को एक शानदार रसीला गन्ना तो चाहिए ही, जिसे वह मशीन में डालकर गन्ना रस निकाल सके। बस अब तरकीब लगानी है कि ससुर जी को कैसे लाइन पर लाया जाए, और तो उसके लिए खुल जाना बहुत ज़रूरी है। तभी शर्मिली मुस्कुराते हुए उठी और कहने लगी कि मेरे प्यारे बाबूजी, आप तो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मैं आपकी हर बात मानूंगी और घर की बात बाहर नहीं जाने दूंगी। यह बात कहते हुए उसने प्यार से अपने सामने पड़े हुए 2 गुलाब की पंखुड़ियाँ उठाई और उन्हें चूमने लगी। चंपकलाल भी ऐसे मामलों में तो बहुत समझदार था और वह जानता था कि उसकी बहुरानी के पास वाले जादुई मशीन को चलाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ऐसी चीज़ों में ससुर जी बहुत माहिर खिलाड़ी थे। तभी वह तना हुआ मोटा गन्ना बहुरानी की मशीन की मखमली मक्खन में घुसाने लगा तो बहुरानी भी शरारत से बोली कि बाबूजी, यह क्या चुभ रहा है मुझे। शायद कोई सख्त चीज़ मेरे पास वाली मक्खन में चुभ रही हो। फिर चंपकलाल तो बड़ी बेशर्मी से हंसकर बोला कि बहू, तुझे पैसे के साथ साथ इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। पैसों बिना तो तू रह लेगी, लेकिन इस प्यारे रसीले गन्ने के बिना न रहना बहुत मुश्किल होगा। मेरी प्यारी बहू को इसकी ज़रूरत बहुत रहेगी। और तुम सुनील के पास वाली बोरी को गन्ना तो ले चुकी हो, अब अपने ससुर जी के पास से बोरी में का गन्ना लेकर देख लो। और अगर यह तुम्हारी जादुई मशीन को खुश ना कर सके तो किसी के भी पास वाले गन्ने को अपनी मर्जी अपना यार बना लेना और जादुई मशीन को चला लेना। तभी चंपकलाल का हाथ सीधा उसकी जादुई मशीन पर जाने लगा। सबसे पहले तो उसमें ऊपर के साइड 2 बड़े बड़े छोटे से कपड़े में बंधे हुए उस बड़े बड़े आम पर ससुर जी का हाथ जा पहुंचा तो इस कारण बहुरानी मुस्कुरा पड़ी और उसने बोरी में के टाइट मोटे गन्ने पर हाथ रखा तो वह गन्ना तो एकदम लंबा और मोटा सा तंबू बन चुका था। तभी वह शर्मिली समझ गई थी कि अब बेटे के बाद बाप को ही अपना दोस्त बनाने में और बहुत कुछ मान लेने में ही भलाई है। फिर चंपकलाल बहुरानी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि रानी बेटी, उस प्यारे से मोटे गन्ने के बोरी में गांठ तो खोल देना और देख लो ससुर के जमाने का बोरी में क्या प्यारा मोटा गन्ना, और मशीन के ढके हुए कपड़े भी निकाल फेंको और मुझे भी जादुई मशीन का अनमोल खजाना दिखा दो। तभी बहुरानी ने झट से बोरी की गांठ खोल दी
और धीरे धीरे उस बोरी से नीचे सरकाते हुए उस मोटे गन्ने को अपने हाथों में लिया और कहने लगी कि ससुर जी, यह मोटा गन्ना तो आग की तरह दिख रहा है। लगता है माँ जी के देहांत बाद यह बेचारा किसी के प्यार के लिए प्यासा है। फिर अब मैं आ गई हूँ इसका ख्याल रखने के लिए और इसे प्यार करने के लिए। यह बहुत बेचैन हो रहा है। अपनी बहू रानी को देखकर फिर चंपकलाल ने भी अपना हाथ फिर से सुंदर मशीन पर बंधे हुए मीठे दो आमों को पकड़ने लगा और बोला कि क्या यार बहू, तुम अभी तक इस मशीन के यह कपड़े नहीं हटाए। खैर छोड़ो, मैं ही निकालता हूँ इन्हें। फिर वह ससुर जी दोनों की अपनी बूढ़ी हाथों से दोनों को पकड़कर सीधा उस बंधे हुए कपड़े को खींचा और आमों को आज़ाद कर दिया। और फिर दोनों हाथों से उन्हें पकड़कर प्यार से मोहित होकर उस आम को छोटी सी काली नोक पर धीरे धीरे मचलने लगा और अपनी गीली जीभ से उन दोनों आमों को नोक को भी चखने लगा और उसमें से आमरस चाट कर पीने लगा। तभी ससुर जी आम का रस पीने और बहुत कुछ रखने के लिए बेकरार हो रहे थे। और फिर बहुरानी ने मोटे गन्ने की बोरी को नीचे सरका दिया और फिर उस प्यारे रसीले गन्ने को प्यार से बाहर निकाला। फिर चंपकलाल बोला कि बहू, कैसा लगा ये। ससुर ने फिर मशीन पर की दोनों को मसल दिया और बोला कि बेटी, क्या मेरा बेटा भी इस मशीन के आमों को इतना प्यार करता है, इसका रस पीता है। और तभी चंपकलाल मुस्कुरा कर बोला कि बहू, आज होश में रहने की ज़रूरत भी नहीं है और मुझे चढ़ा इस मशीन के दो बड़े बड़े रसीले आमों को रस पी लेने दो। और फिर चंपकलाल तो रसीले आम चूसने लगा। इसको कभी उसका बेटा चूसा करता था। तभी क्लास खत्म हुआ तो चंपकलाल मस्ती में भर गया और उसने उस सुंदर सी जादुई मशीन को सामने खड़ा करके रख दिया और अपने होठ को मशीन के नीचे वाली मखमली मक्खन पर रख दिए और छोटे से कपड़े के ऊपर से ही मक्खन को हाथ लगाने लगा। ससुर जी अब क्रिकेट का मैच खेलना चाहते थे और जो खेलना शुरू भी कर दिए। शर्मिली कहने लगी कि बाबूजी, क्या ऐसे ही मैच खेलते रहोगे या फिर चैटिंग करोगे? मैंने आपके लिए मैदान के बीच को घास साफ कर दी रखी है, दिखाओ तो। चंपकलाल जोर से हंस पड़ा क्योंकि क्रिकेट मैच बेशर्मी बहुत ज़रूरी होती है और उसकी अच्छी बैटिंग के लिए बहुरानी बेशर्म हो रही थी। वह कहने लगा कि बेटे, क्रिकेट कैसी लगी और मैं भी देखता हूँ कि तुमने पिच तैयार रखा है या नहीं। बनाने के लिए खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। और यह कहते हुए उसने मैच को स्टार्ट कर दी। जादुई मशीन पर और यंत्र के कपड़े तो नीचे सरका दिया और तभी कसे हुए मखमली मक्खन बाहर आकर बहुत सुंदर दिखने लगे और इससे चंपकलाल तो खुश होकर मुस्कुरा उठा और उसने हमको प्यार से निहारने लगा। वह मखमली मक्खन भी मानो किसी के हाथ के स्पर्श के लिए तरस गए हो। एक बार अपना हाथ मक्खन पर फिराया और फिर अपने उस मक्खन पर रख दिए। मक्खन तो जलती आग में दिख रहे हैं। फिर शर्मिली कहने लगी कि वह बाबूजी, इस मखमली मक्खन में जो आग फड़क रही है उसे बुझा दो। अब आप ही इस मखमली मक्खन के मालिक हो, इसको सोचा दो। कुछ भी करो लेकिन अब देर मत करो। ससुर जी ऐसा चलता देख मेरी जा रही है। फिर चंपकलाल ने उसको पकड़कर थाम लिया। जलती हुई मक्खन में जी भरकर चूसने लगा। मीठी मक्खन की धारा ने उसकी जीव का स्वागत किया। इसको चंपकलाल ने पीने लगा। बहुरानी ने मक्खन के बीच में आने वाली सारी चीज़ों को बाजू में हटा दिया ताकि ससुर जी को मक्खन पीने में आसानी हो। और फिर बूढ़े ससुर को कुत्ते की तरह चूसने लगा और शर्मिली गन्ने का रस को चूसने के लिए उतावली हो रही थी और गन्ना रस पीना चाहती थी। तभी वह कहने लगी कि बाबूजी, इस जादुई मशीन को कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर लिटाकर आराम से मजा लो और फिर मशीन को चला दो। तभी उतावले ससुर ने उस गर्म हुई मशीन को उठाकर रूम में ले गया और बिस्तर पर रख दिया। इस जादुई मशीन को ऐसा देखकर तो ससुर तो बिल्कुल टूट पड़ा। चंपकलाल ने मशीन को उल्टी साइड रख दिया जिससे गन्ना भी शर्मिली ठीक से रख सके और ससुर मशीन के उस मखमली मक्खन को चाट सके। ऐसा जादुई मशीन को सेट करके रख दिया था। शर्मिली अब समझ गई थी कि क्या करना है। उसने दोनों हाथों में उस मोटे गन्ने को थाम लिया और उसने उसको खुशी से मुंह में भर लिया और शर्मिली आव करके उसे चाटने लगी। चूसते चूसते गन्ने ने को डांस से भी काटने लगी और उसके पास दो अंगूर भी मसलने लगे और उसे प्यार करने लगी थी। उधर ससुर भी तो मशीन के मखमली मक्खन को अपनी जाकर मक्खन को गहराइयों में शामिल होने लगे थे। तभी चंपकलाल को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्दी ही थक जाएगा
तो तब गन्ना रस भी उस यंत्र से नहीं निकल पाएगा। इसलिए मैं उसकी मशीन से अलग होकर बहुरानी से वह गन्ना वापस ले लिया और फिर जादुई मशीन को गद्दे पर सीधा रख दिया और फिर मखमल में गन्ने को डालकर उस गन्ने की टेस्ट बढ़ाने की कोशिश करने लगा। तभी शर्मिली बाबूजी को इतना तरसा रहे हो, जल्दी से मुझे रसीला गन्ना वापस कर दो। ससुर बोला, इस गन्ने के रस से जले हुए मक्खन की आग बुझा देता हूँ, फिर जितना चाहे उतना चख लेना। गन्ने को तभी चंपकलाल ने गन्ने को पकड़कर मखमली मक्खन में उंगली के छेद करके उसे अंदर घुसाने लगा। वह गन्ना तो मक्खन में और गहराइयों में समाता चला गया। ससुर जी ने गन्ने को जोर से धक्के देने लगे ताकि आग जल्दी बुझ जाए। गन्ने की स्पीड और ज़्यादा बढ़ने लगी। ससुर जी बीच बीच में उनको बड़े बड़े आम भी मसलते जा रहे थे और फिर अचानक से गन्ना रस मक्खन को ही छोड़ दिया। शर्मिली बार बार बोल रही थी कि मुझे थोड़ा गन्ना रस दे दो, लेकिन ससुर तो कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थे। वह तो ऐसे ही हो गए थे जैसे कि होश में ही ना हो। फिर शर्मिली तो नाराज़ हो गई थी। क्या आप भी ससुर जी अब जल्दी से गन्ने को रस में डालकर गन्ना रस निकाल कर दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर ससुर सॉरी बोलकर उस मोटे गन्ने को पकड़कर दो रबर के ड्रम के बीच उस यंत्र में घुसाने लगा। शर्मिली तो बस गन्ना रस पीने के लिए बेताब थी। गन्ना रस यंत्र भी घुसने उछल कूद करने लगा और मशीन में खटाई मुखड़ों की आवाज़ आने लगी। ससुर जी ने फिर गन्ने को यंत्र में स्पीड के अंदर बाहर करने लगे, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि गन्ना रस एक बार से नहीं निकलता। शर्मिली तो गन्ना रस के लिए एक गिलास और कुछ बर्फ़ी भी लाई थी। करीब से करीब 1 घंटे में गन्ने को और यंत्र की सहायता से पूरा गिलास भर के गन्ना रस बाहर निकला और झट से उसे गिलास में भरने लगी और बचा हुआ रस को चाट कर पीने लगी और फिर गिलास में बर्फ़ डालकर स्ट्रॉ के रस खुशी खुशी पीने लगी। आज जाकर उसके पास वाली जादुई मशीन चली थी, वह भी उसके ससुर जी की सहायता से। चंपकलाल भी खूबसूरत जादुई मशीन को चलाकर बहुत खुश हो गया था। प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। इस कहानी के पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, प्रेरणा एवं मनोरंजन प्रदान करना है।